शुरू करते हैं। तो बेटा यहाँ पे स्टार्ट करेंगे हम लोग एक्सरसाइज 8.2। तो यहाँ पे बेटा आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पे टेबल लगा रखी है। टेबल वैसे आपको याद हो कि मैं ऑनलाइन बता चुका हूँ कि ये टेबल बनाते कैसे हैं। चलिए तो यहाँ पे 8.2 का हम लोग पहला क्वेश्चन लेंगे बेटा। 8.2 का हम लोग पहला क्वेश्चन लेंगे। चलिए आइए, तो मेरे साथ आप डाल लीजिए बेटा क्या, सोल्यूशन। तो मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना, इसके अलावा ना तो दुनिया है ना तो हम हैं, कुछ भी नहीं है, केवल एक ही चीज़ है पढ़ाना, और आपका एक ही मकसद होना चाहिए पढ़ना। आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिख लीजिए, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, साइन 60 डिग्री इंटू कितना लिखा हुआ बेटा हमारे पास में cos 30 डिग्री, और प्लस का कितना लिखा हुआ बेटा साइन का 30 डिग्री इंटू कितना लिखा हुआ पास में cos का 60 डिग्री। सर कैसे लगाएंगे, कुछ भी नहीं बेटा, 60 डिग्री लिखा हुआ बेटा, कुछ नहीं करना, बस खटा खटा आप काम को इसकी सारी वैल्यू रखो, सॉल्व करते हुए चले जाओ। चलो साइन 60 क्या होता है देख लेना आप, हमको याद है 3 कितना होता है 2 होता है, इंटू cos 30 कितना होता है, ये भी बेटा होता है रूट 3 कितना होता है 2 होता है, प्लस साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है, मल्टीप्लाई cos 60 कितना होता है बेटा 1/2 होता है। कितना होता है 60 कितना होता है, 60 कितना होता है बेटा हमारे पास में 1/2 होता है। चलिए सॉल्व कर लीजिए बेटा। √3 मल्टीप्लाई √3 के साथ में √9 हो जाएगा। √9 का मान कितना आता है 3 आता है, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस 1 का 1 से मल्टीप्लाई कितना होगा 1 होगा, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नीचे बराबर तो एक बार लिख लीजिए, ऊपर जोड़ लीजिए, 3 ही कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, 4 एकम 4 4 एकम 4 1 आ गया सवाल। पहला सवाल हो गया आपका खत्म। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिया, बहुत सुंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, खटाखट 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 खटाखट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। चलिए बेटा तो हम लोग सेकंड ऑप्शन देख लेते क्या है हमारे पास। सेकंड ऑप्शन क्या है बेटा मेरे पास, हम सबके पास। चलिए सेकंड ऑप्शन देखिए क्या है, ये देखिए ध्यान सेकंड ऑप्शन देखते हैं। तो सेकंड मेरे साथ यहाँ पे आप डाल लीजिए, क्या लिखा हुआ है, लिखा है बेटा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का बेटा साइन स्क्वायर 60 डिग्री लिखा हुआ है। शुरू किया जाए, आइए शुरू करते हैं। तो बेटा 2 हो गया, यहाँ पे tan 45 कितना होता है 1 होता है, ऊपर स्क्वायर लगा लूँ, प्लस cos 30 कितना होता है बेटा √3 कितना होता है 2 होता है, ऊपर स्क्वायर लगा लो, माइनस साइन 60 कितना, साइन स्क्वायर 60 कितना होता है, साइन स्क्वायर 60 कितना होता है बेटा, ये होता है √3/2 होता है, ऊपर लगा लो स्क्वायर, क्या लगा लो स्क्वायर लगा लो, लगा लिया। देखिए √3/2 का होल स्क्वायर, √3/2 का होल स्क्वायर, दोनों इक्वल वैल्यू मर जाएंगे। तो बेटा यहाँ पे 2 और 1 होल स्क्वायर कितना आएगा 1 आ जाएगा, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व हो गया। चलिए थर्ड देखते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन नंबर लोग थर्ड देखते हैं, इसका थर्ड वाला ऑप्शन क्या है हमारे पास, देखिए ध्यान से बेटा। तो लिखा हुआ है cos 45 डिग्री अपान कितना लिखा हुआ है sec 30 डिग्री बेटा, प्लस कितना लिखा है पास में बेटा कोसेक 30 लिखा हुआ है, कितना लिखा कोसेक 30 लिखा हुआ है। चलिए सॉल्व करिए मेरे साथ। तो आप सारी वैल्यू पुट करो। cos 45 कितना होता है आप देख लेना, मुझे याद है 1/√2 होता है, अपान sec 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है √3/2, ये पलट जाएगा यानी कि 2 अपान का √3 आ जाएगा, प्लस cosec 30 sin 30 कितना होता है 1/2 होता है, ये हो जाएगा यानी कि 2/1, तो 2 कितना हमारे पास हो गया 1 हो गया, ये कि कोसेक लिखा हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देख कैसे सॉल्व करेंगे। देखो बेटा तो 1/√2 लिखा हुआ है, लिख लो। यहाँ देखो ध्यान से, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 2 रूट कितना हो जाएगा हमारे पास 3 हो जाएगा, अपान नीचे मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारे पास में √3 हो जाएगा। आगे देखिए बेटा, अब इसको पलटेंगे तो 1/√2 नीचे आ गया, ये ऊपर लिखा हुआ था, इसको पलटेंगे बेटा तो ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा और नीचे वाली संख्या पलट जाएगी, तो √3 ऊपर चला गया बेटा, ये नीचे चलाएगा, तो 2 प्लस का हमारे पास में बेटा 2√2 कहाँ आ गया नीचे आ गया। किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, प्रॉब्लम हो नहीं होनी चाहिए। चलिए बेटा अब यहाँ पे 2-3 तरीके हो सकते लगाने के, देखिए कैसे कैसे। देखो या तो एक काम कर लो, वैसे हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं तो इसको आगे लगाने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। या तो पहले √2 को हटा लो, यानी कि √2 क्या करो पहले यानी कि परमेय कर डालो, या तो इसको साथ में कर डालो, जैसे करना हो वैसे कर डालो। एक काम करते हैं, पहले √2 को हटा लेते हैं। अब देखो ध्यान से एक काम कर सकते हो, सबसे पहले हम चाहते हैं कि नीचे √2 हट जाए, तो क्या करना पड़ेगा आपको, नीचे 2 का खत्म करना है तो ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा बेटा √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास √6 आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब ये सब चीज़ मल्टीप्लाई में है, तो अगर √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई मानी जाएगी, तो मल्टीप्लाई कर लो तो √2 कितना हो जाएगा √4 हो जाएगा, √4 में कितना था हमारे पास बेटा 2 आता है, 2 लिख लिया। अंदर कितना बच गया हमारे पास में 2 प्लस का 2 रूट कितना बच गया हमारे पास में 3 बच गया। बताओ समझ में आ गया। आगे देखो तो रूट का 6 हो गया अपान में 2, यहाँ से 2 कॉमन करो तो 2 कॉमन कर लेंगे बेटा, कितना बचेगा 1 प्लस का रूट का कितना बचेगा 3 बचेगा, तो फाइनली हो जाएगा हमारे पास में रूट का 6 हो जाएगा अपान 2 दूनी हो जाएगा 4
अंदर बचेगा 1 प्लस का कितना बचेगा रूट 3 बचेगा। अब क्या करना है तुमको मालूम होगा। अब क्या करूँ, नीचे हम चाहते हैं कि रूट ना बचे यार, तो रूट ना बचे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। तो यानी कि रूट का 6 बेटा ऊपर था, अपान का 4 था, और यहाँ पे 1 प्लस का रूट का 3 था। ऊपर करेंगे हम लोग 1 माइनस रूट का 3 करेंगे, और नीचे भी करेंगे 1 माइनस का रूट 3 करेंगे। चलिए आगे आइए, तो आगे देखो ध्यान से कितना हो जाएगा बेटा। तो रूट 6 को 1 से मल्टीप्लाई तो रूट 6 हो गया, माइनस का 36 कितना हो गया हमारे पास में 18 हो गया बेटा, वेरी गुड। अपान यहाँ देखिए ध्यान से क्या हो जाएगा, तो 4 आगे लिख लो, ए ब्रेकेट में प्लस ए ब्रेकेट में माइनस है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3 का हो जाएगा हमारे पास कितना बेटा होल स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट का 6 हो गया बेटा, माइनस का इसको 9 गुणे 2 लिख लिया जाए, 9 दूनी 18 ही होता है। अपान ये 4 बाहर था, 1 होल स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस रूट स्क्वायर मर जाएगा तो ये बन जाएगा बेटा 3 बन जाएगा। आगे देखो जरा, तो रूट का 6 लिखा हुआ था बेटा, इसको काटो, यहाँ पे काट दिया, और माइनस का रूट 9 को बाहर निकालेंगे तो ये 3 हो जाएगा, अंदर की तरफ बचेगा हमारे पास रूट का 2 बचेगा, रूट 9 बाहर निकालो 3 हो गया बेटा, और अंदर की तरफ हमारे पास रूट 2 बच गया। अपान नीचे देखो ध्यान से, माइनस प्लस माइनस, प्लस का 1 है, माइनस का 3 है, माइनस का 2 हो जाएगा, तो 4 इंटू माइनस का 2 हो गया। आगे देखिए, तो यानी कि रूट का 6 हो गया, माइनस का 3 रूट 2 हो गया। अपान में 4 दूनी 8 हो गया बेटा, ये 4 दूनी कितना हो गया हमारे पास में 8 हो गया, 4 दूनी 8 यानी माइनस आ गया। अब बेटा अगर माइनस नीचे हटाना है तो ऊपर माइनस कॉमन कर लो, ये नीचे वाला माइनस हट जाएगा। माइनस कॉमन करेंगे तो यानी माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो माइनस यहाँ करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको आगे लिख लो, तो 3 रूट 2 आगे लिख लिया, यहाँ पे प्लस है, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस बन जाएगा, रूट 6 लिख लिया, आगे माइनस कॉमन किया तो माइनस आगे आ गया। अपान में माइनस का 8 लिखा हुआ था, इसको मार दो आप, कितना बन जाएगा हमारे पास 3 रूट 2 बन जाएगा बेटा, माइनस का रूट 6 बन जाएगा, अपान कितना आ जाएगा हमारे पास में 8 आ जाएगा बेटा। तो ये फाइनली हमारे पास क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया, यानी कि 3 रूट 2 माइनस का कितना आ जाएगा बेटा रूट 6, अब रूट के अंदर 6 आ गया, अपान कितना हमारे पास 8 आ गया, ये बेटा आ गया हमारे पास आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे सॉल्व होगा, ले लीजिए इस अनुसार बेटा आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लगवाएंगे। अब आपके लिए मैं सारे क्वेश्चन लगवा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा, सब लगवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा कैसे लगाएंगे, लिखा है बेटा हमारे पास में साइन 23 यानी 30 प्लस का लिखा हुआ बेटा tan 45, ये देखिए क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। माइनस का कितना लिखा हुआ बेटा कोसेक का 60 लिखा हुआ है, अपान नीचे लिखा हुआ बेटा हमारे पास में सेक का 30 डिग्री, प्लस का कॉस का कितना लिखा हुआ है 60 डिग्री, प्लस का कितना लिखा बेटा काट का लिखा हुआ है 45 डिग्री। चलिए आइए, तो डाल लीजिए मेरे साथ साथ सोल्यूशन, चलिए शुरू करिए। देखिए साइन 30 कितना होता है 1/2 लिख लिया, प्लस tan 45 कितना होता है 1 होता है, वहाँ आप देख लो टेबल में, माइनस का कोसेक 60, साइन 60 कितना होता है बेटा, साइन 60 होता है रूट 3/2, ये हो जाएगा पलट जाएगा, उल्टा होता है तो 2/रूट हो जाएगा, अपान का 3 हो जाएगा। अपान नीचे आ जाओ, सेक 30 कितना होता है, cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है रूट 3/2, तो ये हो जाएगा 2 अपान का रूट का 3 हो जाएगा, प्लस cos 60 कितना होता है, cos 60 कितना होता है बेटा, cos 60 होता है आपका कितना 1/2 होता है, प्लस cot 45 कितना होता है, ये 1 ही होता है। तो मैंने क्या किया, सारे मान यहाँ पे रख लिया। अब आप देखिए कैलकुलेशन, इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए कैसे करेंगे, कैसे किया जाए, कैसे किया जाए, एक काम कर लेते हैं, कैसे किया जाए। देखो बेटा, सबसे पहले आप इनको साथ में लिख लो, यानी कि 1/2 माइनस का 2 अपान रूट का 3 साथ में लिख लिया, और प्लस का 1 बाद में लिख लो। यहाँ पे देखो ध्यान से 2 अपान का रूट 3 और प्लस का 1/2 और बगल में प्लस 1 लिखा हुआ है। अब देखो आगे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन ही सब कुछ होता है मैथ में। देखिए अब इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो, तो रूट 3 बन जा, रूट 3 हो गया बेटा, माइनस लगा लो, 2 दूनी कितना हमारे पास हो गया 4 हो गया, अपान में नीचे आ गया हमारे पास में 2 रूट कितना आ गया बेटा 3 आ गया, रूट 3 आ गया, 2 रूट 3 आ गया, और प्लस का 1 आगे लिखा हुआ था, लिख लिया। आगे आपको ध्यान से, यहाँ देखो ध्यान से, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस लगा लिया, यहाँ पे कितना लिखा था ये बेटा, ये लिखा है 1, तो 3 बन जा, रूट 3 बन जा, रूट 3 हो जाएगा, तो रूट 3 हो गया, अपान में ये हो जाएगा हमारे पास में 2 रूट कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। आगे लिखा हुआ पास में कितना, आगे लिखा हुआ बेटा कितना हमारे पास में प्लस का 1, यहाँ पे प्लस का 1, तो ये प्लस का 1 यहाँ पे आ गया, यहाँ भी प्लस 1, ऊपर भी था प्लस 1, और हमारे पास नीचे क्या है p प्लस का 1 ही है। चलो ऊपर भी प्लस 1 है, नीचे भी क्या है प्लस 1 है। देखिए आगे अब क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे, ध्यान देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए अब क्या करेंगे, इसके नीचे एक मान के फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो रूट 3 माइनस का 4, इससे 1 से मल्टीप्लाई किया, खत्म, प्लस का ये देखिए ध्यान से, इसको इधर मल्टीप्लाई तो 2 रूट का 3 हो गया, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट का 3 हो जाएगा, अपान इसको नीचे एक मानेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 प्लस का रूट का 3 हो गया बेटा, प्लस अपने यहाँ से लगाएंगे, इसको इधर मल्टीप्लाई
तो टू रूट का 3 हो गया अपान, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता है तो 2 कितना हो जाएगा, रूट का 3 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। नीचे ये समान है, इक्वल है, तो ये कट जाएंगे, कितना आएगा देखो जरा। तो कितना बचेगा बेटा, कितना बचेगा बेटा, कितना बचेगा बेटा, देखिए ध्यान देखो, √3 यहाँ है, √3 यहाँ है, अंदर अंदर √3 है यानी बराबर है, तो आगे नंबर जुड़ जाते हैं, 2 यहाँ से 1 यहाँ से 3, यानी कि 3 रूट का कितना आ गया हमारे पास में 3 आ गया। अंदर ये कितना लिखा था बेटा, ये कितना लिखा हुआ है, -4 लिखा हुआ है सर, कितना लिखा हुआ है, -4 लिखा, तो -4 लिख लिया अपान। देखिए यहाँ देखो ध्यान से, तो √3 यहाँ पे है, √3 यहाँ पे, 2 यहाँ से 1 यहाँ से, यानी कितना हो गया 3 हो गया, यानी कि 3 रूट का 3 हो गया। और ये जो 4 लिखा है इसको बाद में लिख लो, यानी ये प्लस का 4 है, इसको बाद में लिखेंगे कितना हमारे पास हो जाएगा, ये प्लस का 4 को बाद लिख लो, प्लस का 4 हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करेंगे बेटा, अब कर डालो क्या, रेशनलाइजेशन करो बेटा, तो रेशनलाइजेशन करो, तो 3 रूट का 3 माइनस का 4 अपान 3 रूट का 3 माइनस का 4 कर लिया। चलो आगे आ जाओ, तो देखो ध्यान से यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, सेम वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती हैं, तो 3 रूट 3 माइनस 4 का हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर। यहाँ पे वहाँ प्लस है, अच्छा यहाँ पे इक्वल नहीं है बेटा, यहाँ पे एक सेकेंड 4 ही होगा, ये 4 होगा ना भाई, रेशनलाइजेशन करें ना, तो 3 रूट 3 माइनस 4 और 3 रूट 3 माइनस का 4 हो गया, यहाँ पे प्लस था वो है ना, +4 था, यहाँ पे -4 हो गया। तो ए ब्रैकेट में प्लस, ए ब्रैकेट में माइनस है, यानी कि 3 रूट 3 का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लगेगा। बताओ लगेगा नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा। ऊपर देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लो, तो ए यानी कि 3 रूट 3 का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर हो गया, प्लस बी स्क्वायर हो गया, देखो ध्यान से माइनस का 2ab, तो 2 गुणे 3 रूट 3 ए गुणे बी यानी कि 4 हो गया। अपान में आ जाओ, 3 को स्क्वायर अलग जाएगा तो 3 3 9 ये हो गया, और इस वाले स्क्वायर से रूट मर जाएगा तो गुणा में आएगा, लेकिन ये हो जाएगा मर जाएगा, तो कितना बचेगा हमारे पास 3 बचेगा, माइनस का 4 चौको हो गया बेटा कितना 16 हो गया। अच्छी बात है, 3 का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा, रूट से ये वाला स्क्वायर मर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 3 आ जाएगा, प्लस का 4 चौको हो जाएगा बेटा 16 हो जाएगा, माइनस यहाँ देखो ध्यान से, देखो ध्यान से मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6 और 6 चौको 24 यानी कि 24 हो गया, और बगल में कितना लिखा था, रूट का 3 लिखा हुआ था। आगे देखिए ध्यान से, तो यहाँ देखिए ध्यान से आगे कितना आएगा बेटा, तो 9 3 कितना हो जाएगा 27, तो 27 हो गया, माइनस कितना आ गया हमारे पास में 16 आ गया। चलो आगे देखो बेटा, थोड़ी जगह बची हुई है अभी, चलिए आगे देखिए ध्यान से कितना आएगा देखिए, तो देखो ध्यान से बेटा, ये 9 3 कितना हमारे पास हो गया 27 हो गया, तो 27 आ गया बेटा, प्लस कितना गया हमारे पास में 16 आ गया, माइनस का 24 रूट कितना गया हमारे पास में 3 आ गया। अपान देखिए, अब 27 से 16 निकालना है, देखो 7 में से 6 चला गया, 7 में से 6 चला गया तो 1 बचा, और 2 में से 1 चला गया, 2 में से 1 चला गया तो 1 बचा। निशान बड़ी संख्या यानी 27 के पहले प्लस लगा तो प्लस की ही आएगा। चलो आगे आ जाओ, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे बेटा, देखिए कितना आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करो, यहाँ पे प्लस यहाँ प्लस है, तो कितना हो जाएगा 6 6 12 1 13, 13 का 3 आ गया, हासिल आ गया हमारे पास 1 आ गया, 2 1 3 1 4 यानी कि 43 हो गया। माइनस कितना लिखा हुआ है 24 लिखा हुआ है, 24 लिख लिया, बगल में कितना लिखा हुआ है √3 लगा लिया, अपान कितना लिखा हुआ 11। अब बेटा इसको देखो ध्यान से, ऊपर कुछ कॉमन भी नहीं होगा, ये 8 नंबर है वो इवन नंबर है, तो यहीं पे छोड़ दीजिए, ये हमारा आ गया आंसर। तो ये बेटा ध्यान से देखिए, एक बार रिकैप करिए, जहाँ ना समझ में आया हो वीडियो को थोड़ा पीछे जाओ, दोबारा रिपीट करके देखो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो एक क्वेश्चन नंबर चौथा भी हो गया है, अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 5वां, ले लीजिए इस साथ बेटा। चलिए बेटा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा। ये 5वां क्वेश्चन क्या लिखा है, सारी वैल्यू रखो। अच्छा बेटा ध्यान से देखो, तो मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ। देखो आपने पढ़ा होगा, मैंने ही पढ़ाया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कास स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। बेटा हमने कहा कि साइन स्क्वायर 60 प्लस का कास स्क्वायर 60 कितना होगा बेटा, ये भी आंसर 1 होगा। अगर इनके एंगल इक्वल हैं, यहाँ 60 बेटा यहाँ 60 है, तो यहाँ साइन के ऊपर स्क्वायर, यहाँ कास पर स्क्वायर और प्लस में है, तो पक्का वैल्यू 1 आएगी। सवाल में देखो जरा क्या लिखा है, लिखा है साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, और प्लस कितना लिखा हुआ है कास स्क्वायर 30, कास स्क्वायर 30। चेक करो ध्यान से बेटा, तो क्या देखो ध्यान से, दोनों के एंगल 30 नहीं है, यहाँ स्क्वायर दोनों प्लस में, तो आंसर कितना है 1 आएगा। नीचे सॉल्व करने की सोचता नहीं, हाँ आप ज़्यादा मूडी हो कि सॉल्व ही करेंगे गुरुजी, तो सॉल्व करके देख लेना, 1 वैल्यू आएगी, हम नहीं सॉल्व करेंगे। चलो आओ, हम केवल ऊपर सॉल्व करेंगे, नीचे 1 ही आना है, तो सोल्यूशन डालो, मैंने आपको समझा दिया क्यों। चलो आओ बेटा, देखो क्या लिखा है 5 इंटू कास 60 कितना होता है बेटा, आप देख लेना, हमको याद है 1/2 होता है, तो 1/2 लिख लेंगे। ऊपर क्या लगा स्क्वायर लगा लो, प्लस का 4 लिखो। सेक कितना होता है, सेक होता है कास का उल्टा, कास 30 कितना होता है √3/2, ये हो जाएगा हमारे पास 2 अपान का √3।
2/√3 हो जाएगा। तो √3/2 होता है तो ये हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ऊपर लगा बेटा स्क्वायर तो स्क्वायर लगा लो, ये 4 आगे मल्टीप्लाई में था ही माइनस का। tan 45 1 होता है, 1 को स्क्वायर कर लो। चलो आप सॉल्व करते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई 1 होल स्क्वायर 1 आएगा, 2 2 कितना जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा, प्लस 4 मल्टीप्लाई में था, अंदर देखो 2 दूनी 4, स्क्वायर से रूट मर जाएगा, कितना जाएगा नीचे 3 आ जाएगा, माइनस को 1 आ जाएगा। आगे आ जाओ, 5 एकम 5 नीचे 1 मानेंगे, 4 एकम 4, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा। आगे आ जाइए, प्लस लगा लीजिए। देखो तो 4 चौको 16, नीचे नीचे करेंगे, नीचे कुछ नहीं 1 मान लो, तो 4 चौको 16 ऊपर ऊपर गुणा हो गया, नीचे नीचे 3 एकम कितना हमारे पास 3 हो गया, माइनस को 1। फिर से इनको पहले सॉल्व करो दोनों को, ठीक है ना, दोनों सॉल्व कर लिया जाए। तो 5 3 15 हो गया, प्लस का 16 चौको कितना हो गया हमारे पास में 64 हो गया, 5 में 4 कितना हो गया हमारे पास में 12 हो गया, माइनस 1 चल रहा है, सही बात है। यहाँ देखिए कितना हमारे पास हो जाएगा, तो 5 4 9 हो गया बेटा, और 6 और 1 कितना हो गया हमारे पास 7 हो गया बेटा, ठीक ना। अब 5 कितना हो गया 12 हो गया, माइनस को 1 हो गया, वेरी गुड। तो यहाँ पे इसके नीचे 1 मानो जरा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 69 है 59 है, यानी ये 79 है, 80 79, यानी कि 79 एकम 79 यानी कि 79 हो गया, 79 हो गया, माइनस का कितना हो गया 12 एकम कितना हो गया हमारे पास 12 हो गया। अब 5 नीचे नीचे पूरा करें तो 12 आ जाएगा। तो देखो ध्यान से, 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा बेटा, और उसके बाद में 7 में से 1 निकल जाएगा कितना 6 बचेगा, 7 में से 1 निकल गया कितना बचेगा हमारे पास 6 बचेगा, अपान कितना बच गया 12। तो ये बेटा आ गया आपका आंसर, यानी कि 67 अपान का 12 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बेटा ये भी क्वेश्चन खत्म हो गया। आप समय देख लेना, टाइम हो चुका है, आज बेटा 2 बज चुका है, 2 बजे रात को वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, पसीने से भीग चुका हूँ। तो आज इतना ही बनाएंगे, आगे हम कल उठ के आगे की वीडियो को आपकी कंटिन्यू होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल आपको है इंडिपेंडेंस डे, उसके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। कल क्या, कल हो ही गया, 2 बज गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।